नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग जो सूप्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। सूपों का वर्गीकरण। अगर आप एक कॉन्टिनेंटल कुजीन के शेफ हो या अभी आपने स्टार्टिंग करी है, तो ये सारी की सारी फाउंडेशन वीडियोस मैं बना रहा हूं, जिनको कि सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप कॉन्टिनेंटल किचन में काम करना चाहते हैं। ठीक है। अभी कुछ समय पहले मैंने जो सॉस के रिगार्डिंग बनाई थी, आज सूप के रिगार्डिंग बना रहा हूँ और आने वाले समय में बहुत सारी जो कॉन्टिनेंटल की वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जब भी न्यू वीडियोस बनेंगी आपके पास वो आ जाएंगी। ठीक है। आज का टॉपिक हम लोग रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सूप, सूपों का वर्गीकरण। ठीक है। अब जब भी हम लोग सूप की बात करते हैं, अगर हमसे पूछता है भाई सूप की कैटेगरी बता दो या क्लासिफिकेशन बता दो, तो आप लोगों को क्या बोलना है? ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि सूप क्या होता है। व्हाट इज सूप, है ना? पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है। यह एक तरल लिक्विड पदार्थ होता है। ठीक है। का भोजन है जिसमें मीट, सब्जियां, स्टॉक, दूध के साथ मिलाकर बनाया जाता है और गर्मा गर्म परोसा जाता है। कहीं कहीं पे हम लोग इस सूप को ठंडा भी हम लोग सर्व करते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर मैं इसका आंसर इंग्लिश में करूंगा तो मैं बोलूंगा अ प्राइमरी लिक्विड फूड जनरली सर्व वार्म और हॉट, मेड बाय कंबाइनिंग इंग्रेडिएंट्स लाइक अ मीट, वेजिटेबल स्टॉक, मिल्क और वाटर। ठीक है। अब अगर मुझे कोई बोले भाई हमने मेन्यू के अंदर सूप क्यों रखा है, ठीक है, तो सूप रखने का रीजन क्या होता है कि ये हमारी जो एपिटाइट, मतलब हमारी भूख को बढ़ाता है। जैसे हम लोग जब फ्रेंच कोर्स में आएंगे ना, तब आपको मैं अलग अलग प्रकार की कोर्सेज बताऊंगा। ठीक है। वहां पे सूप का एक पर्टिकुलर कोर्स हमारा आता है। ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे जानने की बात करूं तो मुझे सूप का मतलब भूमिका क्या है, क्यों है इंपॉर्टेंट, तो जो सूप को सर्व किया जाता है जिससे कि हमारी आगे और भूख बढ़े, और जो आने वाले जो हमारे मेन्यू उन्हें हम लोग अच्छे से कंज्यूम हम लोग कर पाए। ठीक है जी। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ गए हैं, जो कि हमारा है वर्गीकरण या जो हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सूप को चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा थिन क्लियर सूप, थिक सूप, कोल्ड सूप और हमारे इंटरनेशनल सूप। अब यहाँ पे थिन सूप क्या होता है, जो पतले सूप होते हैं, और साफ सूप होते हैं, क्लियर सूप हमारे होते हैं। फिर हमारे थिक सूप होते हैं, जो कि हमारे गाढ़े सूप होते हैं। आपने टमाटो सॉस किया होगा ना, जो गाढ़ा वाला, वो थिक सूप के अंदर आता है। कभी आपने कोई चाइनीज का कोई सूप किया होगा, कभी कोई ब्रॉथ किया होगा किसी होटल में, तो वो थिन सूप के अंदर आता है। इसके बाद हमारे यहाँ पे कोल्ड सूप होते हैं। अगर आपने मैंगो सूप किया है, ठीक है, या आपने गैस्ट्रेचो सूप किया है, तो वो हमारा कोल्ड सूप के अंदर आता है। और कुछ हमारे इंटरनेशनल सूप होते हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर कंट्री में ही वो बनाए जाते हैं। बना तो कोई भी सकता है, बट वो पर्टिकुलर कंट्री बोलता है भाई ये हमारे यहाँ का इंटरनेशनल सूप है। उसी प्रकार से हमारे इंडिया का भी एक इंटरनेशनल सूप है। जैसे मैंने बाकी तीन बताए, वैसे ये भी वही होता है, बट इसमें कुकिंग टेक्निक्स में कई सारी चीजें आती है। आप बोल सकते हैं कि मिक्सचर होता है हमारे थिन सूप का, थिक सूप का और कोल्ड सूप का। ठीक है। आपस में कोई भी दो तीन चीजें मिलती हैं और एक हमारा इंटरनेशनल सूप बन के आता है। अब मैं उनको आपको एक एक करके पूरा समझाऊंगा। वो है हमारा थिन क्लियर सूप पार्ट वन। ठीक है। मैं इसको आगे बढ़ाऊं, बट मैं आप लोगों को पहले हमारी जो वेबसाइट है आईएचएम गुरुकुल, उसके बारे में आपको बताता हूँ, है ना? तो आप लोगों को अपने जो गूगल में क्रोम में जाके सर्च करना है आईएचएम गुरुकुल। ये हमारी जो वेबसाइट है, ये हमारी ऐप भी आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ढेर सारी जो कॉन्टिनेंटल की रिलेटेड बुक्स आपको मिल जाएगी। अगर आप जस्ट सूप भी सर्च करोगे ना, यहाँ पे सूप से रिलेटेड आपको बहुत सारी यहाँ पे बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा और भी बुक्स हैं, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, आप लोग परचेज कर सकते हैं। और आईएचएम गुरुकुल एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारे जो कलनरी स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों को भी यहाँ पे जाके जो अपनी किताबें वगैरह ले लेनी है। अब मैं वापस से आता हूँ हमारे थिन क्लियर सूप में। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला थिन क्लियर सूप, पतले सूप, और ये हमारा पार्ट वन है। दीज आर द ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेवरफुल लिक्विड विदाउट एनी थिकनिंग एजेंट। ठीक है। अब यहाँ पे जो सूप बनते हैं, ये बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल होते हैं। क्लियर आप उनको देख सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इनके अंदर टेस्ट होता है। जैसे चिकन का हो गया, फिश का हो गया, सी फूड का हो गया, बीफ का हो गया, व्हील का हो गया, है ना? और यहाँ पे इनको हम लोग गाढ़ा नहीं करते, मतलब कोई भी थिकनिंग एजेंट, जो कि हमने लास्ट टाइम समझा था या पढ़ा था, जैसे हमारा रू होता है, रेजन्स होते हैं, ठीक है, या पर्टिकुलर कोई रूट वेजिटेबल डाल के, स्टार्च डाल के ठीक करते हैं, तो यहाँ पे ठीक करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब इसके एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ पे है, वो है मेरा ब्रॉथ।
ब्रॉथ या बुलियन हम लोग बोलेंगे, बुयोन, बुलियन, बुयोन, prepared by simmering meat or vegetable in water. It's a clear and thin. ये बनाया जाएगा कैसे? हम लोग मीट के जो पीसेस हो गए उनको, वेजिटेबल को पानी के अंदर उबालेंगे, सिमर करेंगे, उबालेंगे नहीं बेसिकली, जिससे कि हमारा ब्रॉथ या हमारा जो बुलियन रेडी हो जाएगा। ठीक है, रेसिपीज डिफरेंट होती है, जस्ट एक आपको ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। दूसरा थिन क्लियर सूप का एक और एग्जाम्पल वो है हमारा पेथी मार्मिट, है ना, पेथी मार्मिट। A classical clear soup served in a earthen pot, uh, pot it was cooked in. अब यहाँ पे एक मिट्टी के बर्तन में, ठीक है, में इसको पकाया जाता है। एक क्लासिक सूप है और उसमें ही उसको सर्व कर दिया जाता है। ठीक है, यह एक क्लासिक सूप है जिसे उसी के बर्तन में परोसा जाता है जिसमें वो पकाया जाता है। इसको हम लोग हॉट पॉट भी हम लोग बोलते हैं। तो आप लोगों को अब भी थिन क्लियर सूप क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे थिन क्लियर सूप का एक दूसरा पार्ट आता है जिसको कि हम लोग कॉन्जुमे बोलते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा, जब आप धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आप अभी मे बी ट्रेनिंग हो गए, कॉमी टू कॉमी वन पे जाओगे तो कॉन्जुमे आपको बहुत ज्यादा सुनाई देगा। और कॉन्जुमे बनाना भी पड़ता है, ट्रायल्स में ये बहुत ज्यादा अच्छा अगर आप देंगे और सही बन के वो आता है तो जिससे पता चलता है आपकी जो टेक्निक है सूप के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ठीक है, कॉन्जुमे एकदम साफ सूप होता है, क्लियर सूप होता है। कॉन्जुमे इज परफेक्टली क्लियर क्लैरिफाइड सूप मेड विद अ रिच फ्लेवरफुल स्टॉक। यह एकदम साफ और पारदर्शी सूप होता है जिसको कि एक हम लोग स्टॉक से हम लोग बनाते हैं। अब अगर मैं अगर 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 मैं ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसको साफ, जैसे अभी मेरे पास स्टॉक है, स्टॉक को मैं साफ कैसे करता हूँ, क्योंकि स्टॉक स्टॉक ऐसे साफ नहीं हो जाएगा कि आपने उसको छान दिया। उसके लिए यहाँ पे आपको एक क्लियर मीट, आपको जो मीट होता है, जैसे अगर मैं चिकन का कॉन्जम बना रहा हूँ तो चिकन का मैं मीट लूंगा, उसके अंदर मैं एग वाइट डालता हूँ। ठीक है, जो मीट डालूंगा मिल्क पुआ डालूंगा। ठीक है, कुछ एसिड हम लोग यूज करते हैं जैसे कि हमारा विनेगर, उन सब को मिला के पहले के टाइम पे इवन अंडे के छिलके भी यूज करते थे, अब अंडे के छिलके इस्तेमाल नहीं होते हैं। ठीक है, उन सबको अच्छे से मिक्स करके हमारे कॉन्जुमे में डाला जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसको पहली बार बहुत ज्यादा तेज से बॉईल किया जिससे कि उसके ऊपर एक राफ्ट जम जाता है, एक पूरा का पूरा व्हाइटिश पूरा जम जाएगा आपके स्टॉक के ऊपर। और धीरे धीरे करके जो आपका सूप के अंदर या कॉन्ज्यूम सारी की सारी जो गंदगी होगी या इम्प्योरिटीज होगी पूरी की पूरी उस पर चिपक जाएगी और पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा। फिर धीरे धीरे करके आपको सिमर करना है और बाद में उसको हम लोग स्टेन करते हैं। उसको स्टेन करने का भी एक स्पेसिफिक तरीका हमारा होता है। ठीक है, तो ये था क्या हमारा थिंक क्लियर सूप पार्ट टू कॉन्ज्यूम। अब हम लोग यहाँ पे हमारे थिक सूप पे हम लोग आ गए। ठीक है, अब थिक सूप का पार्ट वन है, गाढ़े सूप है, पहले हमारे प्योरी सूप और दूसरा है हमारे क्रीम सूप। अब प्योरी सूप क्या होता है? नेचुरली थिकन बाय मैशिंग और प्योरिंग द मेन इंग्रेडिएंट्स सच एज लेग्यूम्स और अ स्टार्ची वेजिटेबल। अब यहाँ पे जो भी सूप बनता है, अगर मैं बोलता हूँ हमारा पोटैटो प्योरे सूप या मशरूम प्योरे सूप, तो यहाँ पे गाढ़ा करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये थिक सूप है, गाढ़ा करने के लिए मुझे मशरूम को ही थिक करना पड़ेगा, पोटैटो को ही प्योरे करना पड़ेगा, टमाटो को ही प्योरे करना पड़ेगा, या लेग्यूम्स मतलब दालों दालों को ही मुझे थिक, दालों को पीस के ही उसको थिक करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग कोई डिफरेंट कोई ऐसा अलग से इंग्रेडिएंट हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे लेंटिल के सूप। अब ये तो हो गया हमारे प्यूरी सूप की बात। अब वही हमारे आते हैं क्रीम सूप की बात। अब क्रीम सूप में हम लोग क्या करते हैं? थिकन विद अ रू। अगर हमको जैसे अगर हम लोग को क्रीम ऑफ टमाटो बनाना है या क्रीम ऑफ मशरूम बनाना है, तो यहाँ पे गाढ़ा करने के लिए हम लोग रू का इस्तेमाल करेंगे, और रू हमारा बटर एंड फ्लावर का मिक्सचर होता है, जो कि हमारे अलग अलग स्टेजेस पे आता है। अब हमको देखना है कि हम किस टाइप का सूप बना रहे हैं। अगर हम लोग क्रीम टमाटो बना रहे हैं तो हम लोग ब्राउन रू या ब्राउन रू दे सकते हैं, बट अगर वही मैं मशरूम सूप बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे व्हाइट रू या मैं ब्राउन रू दूंगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि कौन से कलर का सूप है और मुझे कौन सी मुझे रू यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है सर, हो गया रू। एंड फिनिश विद अ मिल्क और हैवी क्रीम फॉर अ रिच टेक्सचर। उसके बाद जब वो सूप बन जाएगा तो उसके अंदर हम लोग थिक क्रीम, ठीक है, या हैवी क्रीम हम लोग डालेंगे, या मिल्क हम लोग उसमें डालेंगे, जिससे कि उसके अंदर एक क्रीमी टेक्सचर हमारा बन के आएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे है मेरा क्रीम ऑफ मशरूम, और यहाँ पे प्यूरी सूप का मेरा एग्जाम्पल था मेरा लेंटिल मेरा सूप। ठीक है, लेंटिल, प्यूरे ऑफ लेंटिल और क्रीम सूप। अब थिक सूप के दूसरे पार्ट पे आ गए, मतलब दूसरा पार्ट है हमारे थिक सूप का, वो है हमारे बिस्क और हमारे चाउडर। अब बिस्क क्या है? ठीक है, a thick creamy soup with a traditionally made from a shellfish like a shrimp, crab. It is known for its smooth texture and rich flavor. अब बिस्क क्या होता है? बिस्क एक प्रकार का हमारा क्रीमी थिक सूप होता है
जहाँ पे शेलफिश का यूज किया जाता है, जिस मतलब शेलफिश का मतलब है जिसके पूरा पूरा शरीर आपके सेल्स से ढका हो। मच्छी के तो तब भी पंख पंख होते हैं, ठीक है, बट जैसे हमारे लॉबस्टर हो गए, श्रिम्प हो गए, क्रैब हो गए, पूरा का पूरा इनके ऊपर शेल होते हैं, इसलिए इनको शेलफिश बोलते हैं। तो इनके द्वारा जो भी बिस्क बनेगा, थिक सूप बनेगा, उसको हम लोग यहाँ पे बिस्क बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक दूसरा है हमारा, वो है हमारे चाउडर। ये हमारा बिस्क था और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है हमारा चाउडर। Hearty, chunky soup containing piece of seafood, vegetable and potatoes. They are usually thickened with a roux or contain milk or a cream. अब यहाँ पे जो चाउडर होता है, चाउडर एक हमारा थिक चंकी सूप होता है, ठीक है, जिसमें हमारे सी फूड और वेजिटेबल के पीसेस हमारे आएंगे। अब जो थिन सूप था वो थिन सूप था, उसमें पीसेस थे हमारे, ठीक है, बट यहाँ पे भी हमारे पीसेस है, बट यहाँ पे हमारा गाढ़ा है ये। और यहाँ पे हम लोग इसको गाढ़ा करने के लिए हम लोग क्रीम हो गया, रू हो गया, ठीक है, इन सब का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने चाउडर के अंदर। ओके, होपफुली आप लोगों को बिस्क और चाउडर समझ आ गए। बिस्क हमारा यहाँ पे हमारा हमारा बन रहा है हमारे सेल्फिश से, है ना, और यहाँ पे जो हमारा चाउडर बन रहा है, ठीक है, उसके अंदर हमारी चंकी वेजिटेबल्स होगी और हमारा जो मीट होगा पर्टिकुलर, जैसे अगर मैं बोलता हूँ मेरा सी फूड चाउडर है, तो उसमें सी फूड चाउडर के हमारे चंक्स होंगे और हम लोग उसको गाढ़ा करेंगे किससे, हमारे रूह से। बाद में उसके अंदर हम लोग मिल्क और क्रीम हम लोग ऐड करेंगे उसके अच्छे स्मूथ टेक्सचर के लिए और एक फ्लेवर के अंदर डेप्थ लाने। अब यहाँ पे हमारा तीसरा पार्ट आ गया थिक सूप का, वो है हमारे यहाँ पे वलूते। और अगर आपने मेरी पुरानी वाली कल की वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सूप्स के अंदर मैंने वलूते के बारे में बताया था, सेम वहां यहाँ पे भी वही है, ठीक है। सूप्स के अंदर क्या होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा पतला रहेगा, अगर हम लोग वलूते सॉस की बात करेंगे तो ये थोड़ा गाढ़ा होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बट इसमें एक चीज और है, ठीक है, हाँ, जो कि यहाँ पे लिखी पड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे अ सूप थिकन विद अ ब्लंट रूट, यहाँ पे सूप को हम लोग ब्लेंड रूट से थिक करेंगे। अगर हम लोग वलूते बना रहे हैं, जैसे मैं बोलता हूँ मेरा चिकन वलूते, तो यहाँ पे मैं स्टॉक को ब्लेंड रूट से थिक करूंगा, ठीक है, एंड फिनिश विद अ लेजन। अब इसको मैं लेजन से मैं फिनिश करूंगा, मतलब जब मेरा पूरा सूप पक जाएगा, मैं क्या करूंगा, एग योक होता है जो मेरा येलो पार्ट होता है, उसके अंदर जो हैवी क्रीम होगा आपस में मिक्स करूंगा और मैं उसको सूप के अंदर डाल दूंगा। बट ध्यान ये रखना है जो मैंने अंडा और क्रीम मिक्स करा है, ये दूध में या सूप में जाके मेरा फट ना जाए, ठीक है। तो सूप को मुझे क्या कर देना, सिमर कर देना है या मुझे बंद कर देना है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे एक वेलवेटी टेक्सचर आएगा। और ये जांच करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चम्मच को उसमें डालिए और उसको उस बैग को चेक कीजिएगा, ठीक है ना, पीछे को। तो इसकी बनावट बहुत ही मखमली और चिकनी होगी, स्मूथ होगा और ये पूरा का पूरा कोट कर जाएगा आपके जो स्पून की बैक साइड को, ठीक है। तो ये था क्या आपका वलूते। वलूते के मैं कुछ एग्जाम्पल अगर मैं देने की बात करूँ, यहाँ पे हमारा चिकन वलूते होता है, मशरूम वलूते आप बना सकते हो, वेजिटेबल वलूते आप बना सकते हो आप, ठीक है, बहुत सारे वेरिएशन आप वलूते के अंदर कर सकते हो। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ गए जो कि हमारा कोल्ड सूप। इसको हम लोग ठंडे सूप भी बोलते हैं। सूप दैट आर आर चिल्ड बिफोर सर्विंग, आइडियल फॉर हॉट समर। ऐसे सूप जिनको कि ठंडा किया जाता है और सर्व किया जाता है हमारे सर्व करने से पहले, है ना। और यहाँ पे जो बेहतरीन एग्जाम्पल और मैं हमेशा देता रहता हूँ गैस्पेचो का, क्योंकि मैंने स्पेन में मैं बहुत रहा हूँ, तो गैस्पेचो बड़ा वहाँ पे हम लोग सेल करते थे, ठीक है, तो वही याद रहता है मुझे। तो यहाँ पे अब गैस्पेचो कोल्ड सूप के तौर पे सर्व करते। अब कोल्ड सूप स्पेन का है ये हमारा गैस्पेचो, जिसके के अंदर ये हमारा टमाटो का सूप है, जिसके के अंदर हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, टमाटो होते हैं, कुकुम्बर्स होते हैं, पेपर होते हैं और एक स्पेशल प्रकार का यहाँ पे विनेगर आता है जिसको हम लोग जेरस विनेगर हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग डालते हैं हमारे गैस्पेचो सूप के अंदर। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है जो कि मेरे यहाँ है, विचिसाइस, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत लग रहा है मुझे, ठीक है। अ थिक क्रीमी कोल्ड सूप मेड विद प्योरे लीक्स अनियन पोटैटोज एंड क्रीम। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पोटैटो अनियन और लीक्स का एक सूप है, ठीक है, और ये भी एक तरीके से गाढ़ा होगा। और इस सूप को भी हम लोग सर्व करने से पहले अच्छा ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कुछ सूप होते हैं जिनको कि हम लोग ठंडा सर्व करते हैं, इनको हम लोग गर्म सर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको गर्म करोगे, इसको आप तब भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे मिल्क है, क्रीम है, बट इसको अगर आप गर्म करोगे तो टमाटर के अंदर विनेगर है तो पूरा का पूरा आपका वो फट जाएगा। अब सबसे लास्ट सूप में मैं आ गया हूँ, वो है मेरा इंटरनेशनल सूप, ठीक है। और हर कंट्री का अपना खुद का एक इंटरनेशनल सूप होता है। जैसे यहाँ फ्रेंच का अगर मैं बोलूँ तो फ्रांस का मैं बोलूँ तो फ्रेंच इंडियन सूप है, इंडिया का मुगलिफ बने हैं, यूएसए का गुम्बो है और
इटली का हमारा मिनेस्ट्रोने है। फ्रेंच अनियन सूप फ्रेंच से बनता है, ठीक है। आपका जो मिनेस्ट्रोने, यहाँ पे ढेर सारी वेजिटेबल होती है, पार्मेसन चीज होती है, राइस होती है, आपके जो पास्ता होते हैं और टमाटो बेस होता है। अपना जो मुगलित वाले सूप होता है, यहाँ पे हमारी सब्जियां होती हैं, हमारा एप्पल होता है, हमारा करी फ्लेवर होता है और हमारी दाल से बनता है। उसी प्रकार से गुम्बो हमारा यूएसए का जो एक इंटरनेशनल सूप है, ठीक है, वो यहाँ पे हमारा जो बनता है हमारे ओकरा भिंडी से बनता है मीट, और हमारे सी फूड से हमारा बनता है, ठीक है। तो अगर ये भिंडी से बना है तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से वो लिस्ट के साथ होगा। तो ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं कि भैया फ्रांस का एक आपको इंटरनेशनल सूप बताइए, इटली का बताइए, या फिर स्पेन का बताइए, यूएसए का बताइए। तो ये भी आपको ध्यान आपको रखना है। तो फाइनली हम लोग अपने एंड पे आ गए हैं अपने, ठीक है सर। अब हम लोग ये आ गए हैं, अब हम लोग बात कर लेंगे हमारी थोड़ी सी किसकी, गार्निशेस की। गार्निशेस एंड अकम्पलिशमेंट। गार्निशेस क्या होता है, जो हम लोग सूप के ऊपर डाल के सर्व करेंगे, ठीक है। गार्निश से क्या होगा, गार्निश से हमारे जो मेन जो सूप है वो देखने में अच्छा लगेगा। अकम्पनीमेंट क्या होगा, जो उसके हम लोग साथ में सर्व करेंगे। तो गार्निश में जैसे हम लोग हर्ब्स यूज करते हैं, ठीक है। हर्ब्स में जैसे हम लोग पार्सले चॉप करके, कहीं पे धनिया चॉप करके, चाइव चॉप करके डालते हैं, कहीं पे क्रीम्स हम लोग फ्रेश क्रीम के ऊपर ऊपर हम लोग ऐसे डिजाइन swirls बना देते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर हम लोग पार्मेसन ग्रेट करके डालते हैं। ये सब चीजें हम लोग करते हैं। ड्राई पार्सले हम लोग करते हैं जो गार्निश में आता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा अकम्पलीमेंट्स आता है। आइटम सर्व ऑन अ साइड टू टू कंप्लीमेंट द सूप प्रोवाइड कॉन्ट्रास्ट इन टेक्सचर। अब यहाँ पे जो गार्निश है इसका बिल्कुल अपोजिट है। इस इंग्रेडिएंट को भी, जो हमारा अकम्पलीमेंट है, वो भी हम लोग सूप में डाल के या सूप के साथ खाते हैं, जिससे कि जो हमारा पर्टिकुलर सूप है उसका जो टेक्सचर हमारा या फ्लेवर हमारा बदल जाता है। जैसे हमारे क्रूटॉन्स हो गए, अगर क्रूटॉन्स को आप सूप में डाल के खाओगे तो आपका एक क्रंची टेक्सचर आएगा। या अगर आप ब्रेड रोल उनके साथ में दोगे, तो आपने सूप या फिर आपने ब्रेड रोल खाया, तो आपको एक अलग ही जो फ्लेवर आएगा, ठीक है। आप ये सूप पीते जाओगे, उसके बाद आप ब्रेड खाओगे, तो आपका जो ये टंग है वो भी आपका क्लियर होता जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप सूप पियोगे तो आपको और अच्छा महसूस होगा। इवन ये फुलफिलिंग भी होगा, मतलब सूप और ब्रेड, ठीक है जी। सेम यहाँ पे मेरे चीज स्ट्रॉज है। चीज स्ट्रॉज ये हमारे इस प्रकार से आप देखें ना, इस प्रकार के चीज स्ट्रॉज होते हैं जिनके ऊपर चीज होती है। ये भी मैदे के बनते हैं। ये भी सूप के साथ बड़े अच्छे जाते हैं। आप सूप पीजिए और इसको हल्का सा एक बाइट लीजिएगा तो एक क्रिस्पनेस आपके आएगी। तो सूप जहाँ स्मूथ है, वहीं जब आप चीज स्ट्रॉ खा रहे हैं तो वो एक प्रकार से टेक्सचर आपके मुंह में दे रहा है, क्रंच आपके मुंह में दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके अलग अलग टेक्सचर आ रहे हैं, कभी स्मूथ आ रहा है, कभी क्रंच आ रहा है। तो ये भी आपके जो एक एक डाइनिंग के एक्सपीरियंस को या सूप के एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे यहाँ पे गार्निश और हमारे अकम्पलीमेंट। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई गार्निश और अकम्पलीमेंट्स में आपके जो आप दोनों डिफरेंस बताओ, अंतर बताओ। और यहाँ पे हम लोग फाइनली आ गए, वो है हमारी समरी के अंदर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सूप क्लासिफिकेशन फ्रॉम क्लियर बोर्ड टू रिच विस्क एंड इज अ फंडामेंटल स्किल फॉर एवरी प्रोफेशनल शेफ। अगर आप प्रोफेशनल शेफ बनना चाहते हो, कॉमी 3 से एग्जीक्यूटिव शेफ कलनरी डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो आपको सूप्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। होपफुली आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा होगा और सूप्स के बारे में सारी की सारी जानकारी आपको पता चल गई होगी। बाकी कुछ भी आपके डाउट्स हैं किसी भी टॉपिक पे रिलेटेड, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फाइनली जो हमारी यहाँ पे वेबसाइट है आईएचएम गुरुकुल की, ठीक है, उसको जरूर लॉग इन करके देखिएगा। आपको ढेर सारी यहाँ पे जो बुक्स मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने जो कलनरी के नॉलेज को और ज्यादा गेन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।